बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडिया। आज एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आज जो मैं बिजनेस आपको बताने वाला हूं बेहतरीन बिजनेस है, बेहतरीन कारोबार है, 24 घंटे का कारोबार है। इसमें बहुत ज़्यादा सेल होती है और बिजनेस का रूल है, जितनी ज़्यादा सेल होती है इंसान को प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा हासिल होता है। आज जो मैं आपको बिजनेस बताने वाला हूँ, एक्चुअली ये बिजनेस के साथ एक मोटिवेशनल स्टोरी है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा है कि 3500 रुपये में आप करियाने का स्टोर बना सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी आपको बताऊंगा यकीनन बहुत बेहतरीन और मोटिवेशनल है। तो मेरी स्टोरी को मुकम्मल सुनिएगा और उसके बाद आपने खुद फैसला करना है कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है, मुझसे छोटा है, मेरा दोस्त है। तो वो एक दिन मुझे मिला तो मैंने उससे पूछा कि आप क्या करते हो। तो उसने बताया कि मैं एक किराने का स्टोर चलाता हूँ। तो मैंने उसको कहा कि आपने ये किराने का स्टोर कब बनाया और कैसे बनाया, आपको ये आइडिया कहाँ से आया। ये करीबन 2008 की बात है। तो उस लड़के ने मुझे, वो तकरीबन 2 से 3 जमातें पढ़ा हुआ है, इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो उसने मुझे बताया कि मैं एक फैक्ट्री में जॉब के लिए चला गया। पहली जॉब मैंने एक फैक्ट्री में की जहाँ पे मुझे तकरीबन 3800 रुपये सैलरी मिली। तो कहता है कि मैंने पूरा महीना काम किया, पूरा महीना मुझे पैसे नहीं मिले। तो वो 3800 रुपये थे। तो जब यकम को मुझे सैलरी मिली तो मैंने उस पर डिवाइड किया तो मुझे कुछ नहीं बचता था। तो मैंने 500 रुपये खाने के निकालने के बाद मैंने जो है 3300 रुपये तकरीबन मेरे पास बचे, जो मैं लेकर सीधा घर आ गया। घर आया तो मेरे पास सिर्फ 3300 रुपये थे और 200 रुपये एक्स्ट्रा मेरी जेब में जेब खर्च मौजूद था। टोटली मेरे पास 3500 रुपये थे। 3500 रुपये जब थे तो मैंने घर वालों को कहा कि मैंने कारोबार करना है। तो उन्होंने कहा कि 3500 रुपये में कौन सा कारोबार होता है। तो उसने कहा जी मैंने स्टार्ट करना है, जो भी है मैंने यहाँ से स्टेप लेना है, मैं आज से काम शुरू करूँगा। तो उस शख्स ने ऐसा ही किया और वो जो है शहर चला गया। शहर से उसने कुछ सौदे उठाए, सामान उठाया जो करियाने का था, आइटम जो उसको मिले 3500 रुपये में, उसने वो लिए और घर आ गया। घर आने के बाद उसने अपने घर वालों को बड़ी सख्ती से कहा कि जो शख्स पैसे लेकर आएगा मेरी दुकान पे तो वो आए, अदरवाइज मेरी दुकान में से कोई चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलेगी। उस लड़के ने स्टेप लिया। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो तकरीबन हर दूसरे दिन शहर जाता और सामान ले आता है। इसमें थोड़ी सी उसको कोशिश ज़्यादा करना पड़ी क्योंकि थोड़ा सामान था, जल्दी फरोख्त हो जाता था और हर दूसरे दिन उसको शहर जाके परचेजिंग करनी पड़ती थी। आहिस्ता आहिस्ता 2 से 3 महीने, 4 महीने के बाद उस बंदे ने अपने आप को स्टेबल कर दिया। वो दुकान उसको तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये में बिजनेस का 25 से 30 हज़ार रुपये का हो गया। उस शख्स ने क्या किया, वो दुकान एक जो उसके गांव में एक चक था, चकूक जो जिस तरह होते हैं मुख्तलिफ एरियाज में, तो उसने दुकान को चक में कन्वर्ट कर दिया, एक मतलब एक कस्बे में। तो वहां पे जाने के बाद उसने और मेहनत की। मेहनत करते करते आज उस शख्स के पास अपनी ज़ाती दुकान है, बल्कि 2 ज़ाती दुकानें हैं। अपना घर उसने बना लिया है, अपनी उसने शादी कर ली है। अब वो दुकान के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस मोटरसाइकिल का भी करता है। वो मोटरसाइकिल भी सेल एंड परचेज करता है। तो दोस्तों, आपको बताने का मकसद ये था कि आप जो कारोबार करना चाहते हैं वो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ एक स्टेप की ज़रूरत होती है। जब आप स्टेप ले लेते हैं तो वो कारोबार आप स्टेबल कर लेते हैं। कारोबार कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप बेशक 10 लाख का कारोबार कर लें, जब तक उसमें अर्निंग नहीं होगी, कोई इनकम नहीं होगी, तो उस कारोबार का कोई फ़ायदा नहीं। आप 1,000 का बिजनेस करें तो आपका बिजनेस रन कर जाता है, शुरू हो जाता है, उससे इनकम आपको हासिल हो जाती है। तो वो आपका बेहतरीन और बहुत बड़ा कारोबार है। दोस्तों, इसी तरह आप भी अगर सोच रहे हैं कि आपके पास 5-10 लाख रुपए हों तो आप करियाने का काम शुरू करें, तो दोस्तों ये आपकी गलत सोच है। आप उसको 10,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 5,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 20,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, 1 लाख से शुरू कर सकते हैं। जैसा कि वो कहते हैं कि नो रिस्क नो गेन, हाई रिस्क हाई गेन। आप जितना रिस्क लेंगे आप उतना हासिल करेंगे। आप अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी मोटिवेशनल स्टोरी आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह।